हम्म, ये बात सही है कि अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा कि अगर जो ये एग्जिट पोल जो आज तक का एक्सिस माइंडिया का एग्जिट पोल है जो दिशा दे रहा है, तो मैं फिर कहूंगा ये एग्जिट पोल है, नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं। एग्जिट पोल आज तक का और एग्जिट पोल जो आप दूसरा देख रहे हैं नीचे टाइम्स नाउ का, दो एग्जिट पोल राजस्थान में रिवाज बदलने का संकेत दे रहे हैं। मतलब 30 साल से हर 5 साल पर जो सरकार राजस्थान में बदलती रही है, ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकार, हालांकि एक पेच भी है, कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि निर्दलीय या बागी जो लोग जीत कर आएंगे 9 से 18 एक और नंबर है अगर आज तक की बात करें, कहीं चाबी किसी और के पास ना रहे, ये भी गुंजाइश दिखती है। इन सारे सवालों पर एक एक सवाल लेता हूं अनिल जी से, उसके बाद प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल कुछ उल्टा पुल्टा बता रहा है, आज तक का ही, बाकी चैनल का वो भी बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का कुछ उल्टा पुल्टा है। अनिल जी सबसे पहले इसी पर, राजस्थान पर, कि एग्जिट पोल देखिए 5 चॉइस है, किसको पिक करेंगे? कोई आदमी अपने हिसाब से कहेगा कि ये देखिए टाइम्स नाउ के हिसाब से तो कांग्रेस को है, इंडिया टीवी के हिसाब से कांग्रेस को एज है, लेकिन आर भारत के हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बन रही है, एबीपी न्यूज के हिसाब से बीजेपी की बन रही है, आज तक के हिसाब से फिर कांग्रेस को एज है। आप कैसे देखते हो इसको? आवाज सर, जितना आ रही है आवाज अब आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। जितना कंफ्यूजन इन एग्जिट पोल्स को, उतना कंफ्यूजन हमें भी है राजस्थान में बैठ के। पर मैं ये मानता हूं अजीत जी कि ईमानदारी की बात यह है कि आई वाज टेकिंग माय नेक आउट, बाकी किसी जर्नलिस्ट से नहीं कहा था कि कांग्रेस यहां पर वापस आ सकती है। मेरे को सबका ध्यान है, किसने क्या कहा था, एक अकेला मैं शायद अकेला आदमी होता था जो ये बोलता था कि एज है कांग्रेस को। मैं आज भी ये मानता हूं, जो आज तक का सर्वे है या इंडिया टीवी का, आप इंडिया टीवी का भी एक बार देखिए सर्वे को, इंडिया टीवी का सर्वे भी है, वो भी कुछ ये बताता है। पर अभी ये एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल के अंदर अपन पक्की तौर पे नहीं कह सकते। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये नेक टू नेक फाइट नहीं है, ये नेक टू नेक फाइट है। और इसमें कौन आगे निकलेगा, एक चीज और मैं मानने को तैयार नहीं हूं अजीत जी, कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं या हंग असेंबली राजस्थान में होगी, उसको मैं मानने को अभी भी तैयार नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि जो भी पार्टी जीतेगी वो मेजोरिटी 101 से ऊपर लेके आएगी। और जब अपन ये बात करते हैं, मेरा इतने टाइम से, मैं 3 महीने से शायद यही बोल रहा हूं, और सब कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना यह था कि के अर्बन रूरल डिवाइड राजस्थान में है, वो मैं आज भी कहता हूं। अगर आप जयपुर के परकोटे में जाएंगे, जहां आपने भी कवरेज करा था और मोदी जी ने भी रैली निकाली थी, अपना रोड शो करा था, उस रोड शो के बाद में उस एरियाज में पोलराइजेशन था, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और पोलराइजेशन का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तो रिजल्ट बताएंगे। पर मेरा मानना यह है, चिरंजीवी अशोक गहलोत को चिरंजीवी कर गई, बिल्कुल ऐसा कर गई। उनको पीछे से मोमेंटम ऐसा मिला चिरंजीवी से कि गांव के अंदर लोग चिरंजीवी की बात करते थे। एक चोटिया साहब का मैं बड़े ध्यान से हर समय ट्वीट देखता हूं, क्योंकि ट्वीट के बड़े शौकीन है हमारे जी। तो उसमें मैं देखता था, उससे भी मुझे पता लगता था कि आप जब राजस्थान का पोल देख रहे हैं तो आपको एक स्टेट असेंबली नहीं देखनी है, 199 को आपको देखना पड़ेगा। 199 में आपको स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है कैंडिडेट की, ये देखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पोल नहीं, ये 199 पोल थे राजस्थान में आपके। और मैं मानता हूं अगर ये बात सही होती है, जैसा राजन जी ने कहा, उस बात से मैं एग्री करता हूं। अगर ये रिजल्ट आता है तो अशोक गहलोत एक बहुत बड़े लीडर बन के तो उभरेंगे। पर मैं मानता हूं राजस्थान एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड था। क्या ये जो चीजें हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, क्या ये ध्रुवीकरण को बीट कर सकती हैं? अगर ये रिजल्ट आया जो आज तक बोल रहा है या इंडिया टीवी बोल रहा है, उसको देखने के बाद में मुझे लगता है कि उनको भी ये लगेगा कि ये जो स्कीम्स हैं, हमें एक हथियार मिल गया बीजेपी से लड़ने का। क्योंकि अशोक गहलोत ने एक नैरेटिव सेट करा, उस नैरेटिव की काट नहीं थी बीजेपी के पास में, और उसमें उलझ के रह गए। दूसरी बात आपको अजीत जी कहूंगा, आप तो काफी दिन राजस्थान रहे थे, अब के जो बीजेपी का सारा कैंपेन था वो बड़ा बिखरा बिखरा था। ऐसा नहीं था क्योंकि आप चालू हुए कन्हैया लाल पे और खत्म हुए राजेश पायलट और सचिन पायलट पे, तो आपके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिसमें आप अशोक गहलोत को घेर सको। एक आप पेपर लीक की बात करते थे, 3 चीजें, महिला अत्याचार चौथी थी। मैं ये मानता हूं अगर ये सही है, तो अगर लगाना बहुत जरूरी है, अगर आज तक सही है, क्योंकि मैं मानता हूं ये नियरेस्ट है मेरे कैलकुलेशन के,
दोनों में से कोई भी ले जा सकता है, मैं मानता हूँ फिगर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। पर मेरा मानना है कांग्रेस ने एक बहुत बेहतरीन लड़ाई करी है राजस्थान में, और मैं ये मानने को नहीं तैयार हूं कि 56 आ जाए या 65 आ जाए। मैं मानता हूं नेक टू नेक रहेगा, और कांग्रेस सबके बेटर करके दिखाएगी। जीत या हार ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, पर मेरा मानना यह है कि आपको इसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोलता था और बोलता आया हूं, कांग्रेस को स्लाइट एज है राजस्थान में। तो स्लाइट एज है। मेरा द्वंद यही था लगातार घूमते हुए कि जब बहुत सारे लोग मान रहे थे कि बीजेपी आगे है, बीजेपी को एज है, बीजेपी 120 पार करेगी, तो मेरा द्वंद भी यही होता था कि अगर इतनी मजबूती से अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र गांव में, देहात में, चौक चौराहों पर लोग कर रहे हैं, तो फिर वो दिखेगा क्यों नहीं, ये एक सवाल था। लेकिन खैर, अब जो एग्जिट पोल के स्क्रीन पर नतीजे हैं, मैं फिर कहूंगा 3 तारीख को नतीजे इस दिशा में जाएंगे, बदलेंगे, इसका कयास हम नहीं लगा सकते। वो 3 तारीख को भी पता चलेगा। 5 एग्जिट पोल देख रहे हैं आप, जिसमें से 3 एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में है, और 2 एग्जिट पोल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। भारत